बेकसूर है, अगर हकीकत कहा होता तो हम लोग को नहीं कहते कि हाँ बचाइए, सबकी बेटी बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था, यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा ख़त्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, जबकि बच्चा रो रहा, इंजेक्शन लगवा के जब से आई आप आके देखिए, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सोगी है, तो उसने लिखा दिए। अब उसके ऊपर भी 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल के हाल नहीं फंसाया, 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे, और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो, बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4-6 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। जबरदस्ती कबूलनामा करवाया। जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। फिर जब 10-12 दिन फ़ोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फ़ोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फ़ोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की नहीं 12 दिन बाद वहीं से थाने से फ़ोन करा कि पापा हमें ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया, तो हमने कह दिए कि हाँ हमने मारा। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची पर? सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैरवी के लिए कोई नहीं है, सब उन्हीं के हैं, तो उन्हीं की सुनाई हुई। हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं, जो उन्होंने लिखवाया था। बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची को सजा सुनाई गई है, क्या सजा फांसी सुनाई? की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फ़ोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे, 21 तारीख को सजा हुई। 21 सितंबर को इसी 21 सितंबर फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई, तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। बच्चे का चच्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई, चच्चा ने उसकी, कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई। क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा सब। हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी से। अभी उन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कब उसके पास फ़ोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उससे फांसी होने वाली है।
अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर अबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट। तो इसमें न्याय होना चाहिए और त्वरित विवेचना होनी चाहिए।